दोस्तों आईपीएल सीजन 18 हो चुका है फिक्स। सभी इंडियन खिलाड़ी हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उनकी टीम्स हार जाएं, लेकिन उनका घर जो है वो नोटों से भर जाए। आईपीएल का सीजन 2025 जो है उसमें सब कुछ फिक्स हो रखा है। हार्दिक पांड्या ने कल के मैच में फिक्सिंग करी, जानबूझ के अपनी टीम को हराया। उस दिन चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में धोनी जानबूझकर नीचे आया ताकि उसकी टीम हार जाए, क्योंकि उसने मैच फिक्स कर रखा था। जी नहीं दोस्तों, ये सब कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना है फुरकान टट्टी का। जी हाँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनका आईपीएल को देखकर दिमाग खराब हो चुका है और वो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं। चलिए देखते हैं उस कुत्ते का क्या कहना है और उसकी जमकर जरा ठुकाई करते हैं। देखो, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है कि आईपीएल में टीमें सट्टा लगा रही हैं, लेकिन आज हार्दिक पांड्या ने जैसे बैटिंग की है, मैं ना सारा दिन क्रिकेट देखता हूं और मुझे साफ नजर आ रहा था कि हार्दिक पांड्या की पूरी कोशिश थी, ना कोई फुटवर्क, ना कोई जान, ना कोई इंटेंट। साफ नजर आ रहा था कि वो बॉलें जाया कर रहा है और जिस तरह वो आउट हुआ है, जो उसने वो बच्चों की तरह कैच पकड़ाया है, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं। तो दोस्तों इनके दिमाग में है जो बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, तो इनके डाउट आ रहे हैं तो हम मान ले। अबे गधे, जब तू खुद ही कह रहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जब तेरे पास सबूत नहीं है तो तू भौंक क्यों रहा है भाई? तू क्यों बकवास कर रहा है? नहीं, हार्दिक पांड्या जो है वो मार नहीं पा रहा। अरे भाई, कल जिस तरह से गुजरात की टीम ने प्लानिंग करी, स्लो विकेट था, बॉल जो है स्टिक कर रही थी विकेट पे, उनका प्लान था। जब हार्दिक पांड्या ने पहले इनिंग्स में बॉलिंग करी तो भी बॉल रुक कर आ रही थी, जैसे उसने शुभमन गिल को आउट किया, वो सेम चीज जो है जीटी की बॉलिंग यूनिट ने भी रीड करी, उनके कोच आशीष नेहरा भी रीड करी। यही उनका प्लान था। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे रबाडा हो, सबका वही प्लान था कि हम जो है स्लोअर बाउंसर्स करेंगे, बॉल जो है विकेट पे चिपक के आएगी, धीरे आएगी, बैट्समैन जो है टाइम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो है हार्दिक पांड्या स्ट्रगल किया, इसी वजह से सूर्य कुमार यादव आउट हो गया, इसी वजह से आगे आने वाले बल्लेबाज भी हिट नहीं कर पाए। अब उसको कहते हैं बहुत बढ़िया प्लानिंग, और उस प्लानिंग के साथ बॉलर्स का एक्यूरेट एग्जीक्यूशन। इसको फिक्सिंग नहीं कहते गधे। एमएस धोनी का 9वें नंबर पे बैटिंग करना, अश्विन का उनसे ऊपर आ जाना, ये क्या चल रहा है यार? अगेन, हम सारा दिन क्रिकेट देखते हैं तो हमें ना नजर आ जाता है, एक बैटर होता है जो मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो आउट हो जाता है। हार्दिक पांड्या की ना टांगे हिल रही हैं, ना वो कोई कोशिश कर रहा है। हार्दिक पांड्या एक बीस्ट हिटर है। वो दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में भी ना सबसे बड़ा छक्का लगा सकता है अगर वो चाहे, इतनी जान है उसमें। और आज ये जो मुंबई इंडियंस ने परफॉर्मेंस दी है, मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। महेंद्र सिंह धोनी जो है नंबर 9 पर आए हैं, इसलिए जो है आईपीएल का मैच फिक्स है। अरे भाई, महेंद्र सिंह धोनी, हम भी डिसअपॉइंटेड है कि वो नंबर 9 पर क्यों आया। जब उसने 16 गेंदों पर 30 बनाए तो हमें भी लगा कि अगर ये पहले आता और 30 गेंदों पर 60-70 रन बना देता तो चेन्नई मैच जीत सकती थी। डिसअपॉइंटमेंट हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धोनी को फिक्सर मानने लग जाएंगे। अरे भाई, वो तो इसी टेम्पलेट पे कर रहा है काम, वो तो हमेशा से नीचे बैटिंग आ रहा है। पिछले सीजन में भी हमने देखा था कि वो अपने ऊपर जड्डू भेज देता था और वो आखिरी के 3-4 ओवर में ही खेल पाता है। उसके घुटने में इशू रहे हैं, इसी वजह से शायद उसको बोला गया है इसी तरह से कि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। कीपिंग वो ऑलरेडी 20 ओवर कर रहा है, बिकॉज कीपिंग से वो मैच चेंज कर देता है। कल भी उसने कितनी बढ़िया स्टंपिंग करी, पिछले मैच में भी उसने बहुत तगड़ी स्टंपिंग करी थी। हम उसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, हम उससे डिसअपॉइंटेड हैं। हम ये मान रहे हैं कि धोनी अगर ऊपर आएगा तो मैच जिता सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धोनी नीचे आ रहा है बिकॉज फिक्स है। धोनी नीचे आ रहा है क्योंकि यही उनकी टीम के साथ जो है डिस्कशन हुआ होगा कि भाई अगर मुझे अपने करियर को जो है प्रोलॉन्ग करना है तो मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं ले सकता हूं, वर्कलोड नहीं ले सकता हूं। अगर मैं ज्यादा खेलूं शायद मेरी फिर से वो नी इश्यूज आ जाए और मैं पूरा सीजन ना खेल पाऊं। तो अगर मुझे पूरा सीजन टिकना है, ही इज ऑलरेडी 43 ईयर्स ओल्ड, तो ये भी चीज हमें ध्यान में देनी चाहिए कि एक इंसान है, भले कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी मस्कुलर हो, कितना भी वेल बिल्ट हो। हमने धोनी को हमेशा से ऐसे ही देखा है कि धोनी तो कुछ भी कर सकता है क्रिकेट के मैदान में, लेकिन अब उम्र हो चुकी है, फिटनेस के इश्यूज हैं, रेगुलर नहीं खेलता है, सिर्फ साल में 1-2 महीने खेलता है आईपीएल में। तो हमें उस चीज को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर वो अपने करियर को लंबा करना चाह रहा है तो उसको ऑब्वियसली इस चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये तो चेन्नई की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा ना कि अगर धोनी के इस तरीके से खेलने या इतना नीचे आने से अगर आप मैच हार जा रहे हो
तो फिर आपको धोनी के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, मैच हारना जीतना सेकेंडरी है, हमें धोनी को अपनी टीम में रखना है हर हाल में, तो वो कर रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और भाई तू दिन भर अगर क्रिकेट देखता है ना, तो हम भी घास नहीं छील रहे हैं, हम भी दिन भर क्रिकेट ही देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। और भाई तू जो क्रिकेट देख रहा है ना, उसमें तो हर 2 साल में एक ना एक फिक्सिंग कार्ड होता है तेरी टीम का। कब से सुन रहे हैं तेरे लेजेंडरी वसीम अकरम फिक्सिंग में फंसे, बच गए। कयूमी रिपोर्ट, तुम्हारे खुद के यूट्यूबर्स कितना ज्यादा ट्रोल करते हैं उसको। उसके बाद देख लो तुम्हारे आसिफ को, बॉल इतनी इतनी करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, आज भी आउट कर सकता हूं, बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारा मोहम्मद आमिर, आरसीबी के संग खेलना चाहता हूं, कोहली के संग खेलना चाहता हूं, फिक्सर। सारे तो तुम्हारे फिक्सर रहे हैं। सलमान बट, पढ़ा लिखा आदमी, बड़ी बड़ी बातें करता है, अब ज्ञान फैलता है यूट्यूब पे आकर के। तब तो फिक्सिंग करी थी, तब तो नाम डुबोया था अपने देश का। तो तुम लोग यही सब देखते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो है फिक्सिंग चलती रहती है। अगेन आपके लिए बहुत आसान है ये कहना कि हाँ भाई तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो जानबूझ के कह रहे हो, जेलस हो रहे हो। लेकिन इंडिया में जिस बंदे ने ये मैच देखा है और जिसने कल सीएसके का मैच देखा है, वो भी सोचता होगा यार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। देखो हम यहां पे बैठ के ना आईपीएल को दुनिया की नंबर 1 लीग कहते हैं, और वो है भी। लेकिन ये जो क्रिकेट कल हुई है और ये जो क्रिकेट आज हुई है, ये आईपीएल का स्टैंडर्ड नहीं है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? भाई तुम उसे दुनिया की नंबर 1 लीग कहते हो, मत नहीं कहते हो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर 1 लीग है बिकॉज उस तरह के चार्ट्स हैं, उस तरह का रेवेन्यू जनरेट करती है, उस तरह का जो है रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस से, ग्लोबल ऑडियंस से, स्पॉन्सर से पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया पब्लिक देखती है। सभी देश के जो बोर्ड्स हैं वो अपने प्लेयरों को पीएसएल में नहीं भेजते, और जगह नहीं भेजते, लेकिन आईपीएल में स्पेशली भेजते हैं। अपने टूर्स प्लान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आईपीएल से उनका गेम भी इंप्रूव होता है, रेवेन्यू बोर्ड का भी बनता है, खिलाड़ियों का भी बनता है। तो हम क्रिकेट का लेवल जो है वो अप कर रहे हैं थ्रू आईपीएल। तो तुम्हें लगता है या नहीं लगता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और दूसरी बात, भाई फिक्सिंग 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 करते रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। और कल हमने भी मैच देखा है, किसी भी को भी नहीं लगता कि मैच फिक्स है। हाँ, मेरी काफी लोगों से बात हुई जिनको लगता है कि धोनी यार बहुत नीचे आ रहा है, धोनी अगर खेल रहा है, टीम का हिस्सा है, तो उसको ऊपर आना चाहिए, बैटिंग करना चाहिए। लेकिन भाई वो बात अलग है, वो सब्जेक्टिव है। कुछ लोग जो धोनी के क्रेजी फैंस हैं वो इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे हम। लेकिन मुझे डिसअपॉइंट हुआ धोनी को नीचे आकर बैटिंग देखते हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश जो है, पूरे इंडियंस जो है वो इसे फिक्सिंग मांगते, गधा कहीं का। जो हार्दिक पांड्या की तरफ से आज ये एक अजीब सी इनिंग्स खेली गई है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा कि हमारे इंडियन फॉलोअर हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुझे लगा, मैंने आपको कल भी बताया, मैंने आपको आज भी बताया, मैं यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ। आज मुंबई इंडियंस की ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ज्यादा डाउटफुल है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैचों में सट्टा लगता है कि नहीं, लेकिन मैं सारा दिन बैठ के क्रिकेट देखता हूं और मुझे नजर आता है जब एक बैटर या एक टीम जानबूझ के हारना चाह रही हो, पता नहीं किसके इंटरेस्ट के लिए। खैर, टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता और पहले उन्होंने ऑब्वियसली बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने टॉस में कहा था कि उनको लगता है कि पता नहीं ये पिच कैसा खेलेगी। फिर वो ड्यू फैक्टर भी है। जानबूझ के हारना चाह रही है। भाई तुझे कैसे पता? तू भाई क्या है? तू सीबीआई है, तू आईएसआई का एजेंट है, तुझे कैसे पता जानबूझ के हारना चाह रही है? कोई भाई जानबूझ के नहीं हारना चाह रहा। हाँ, मैच है, खराब खेलोगे मैच हारोगे। जो आपके ब्लाइंड बिलीवर्स होंगे, जो आपके बिल्कुल जो है ब्लाइंड फैंस होंगे, क्रेजी फैंस होंगे, उनको देख के लगेगा यार हमारी मुंबई तो इतना खराब कभी खेल ही नहीं सकती, 5 टाइटल जीती हुई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 4 सालों से एमआई ने कोई भी टाइटल नहीं जीता है। पिछले साल नंबर 10 पर फिनिश करी है वही खिलाड़ी जो इन्हें ट्रॉफी जिताते थे, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। ये सब कितने सालों से इनके साथ बने हुए हैं। 2 साल के लिए हार्दिक पांड्या अलग हुआ था, फिर वापस आ गया, लेकिन पहले भी जो ट्रॉफीज जीती हैं इन्होंने, तब भी तो इनके यही कोर बैटर्स थे, कोर प्लेयर्स थे तब, लेकिन टाइटल जीत रहे थे। भैया आईपीएल में डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। अब वो खिलाड़ी उतने ज्यादा
अपने प्राइम पर नहीं रह गए, कैप्टनसी चेंज हो चुकी है, कोचिंग स्टाफ चेंज हो चुका है, काफी नई बाकी टीमें ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। पहले एक समय पर मुंबई का सीएसके का दबदबा होता था, अब उस तरह का दबदबा नहीं है। पहले आधी टीमें तो इनके अगेंस्ट खेलने से ही डरती थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जमाना था, ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम आधी पहले ही डर के भाग जाती थी, अरे ऑस्ट्रेलिया से मैच है, आधी तो टांगे ऐसे ही कांपने लग जाती थी। वैसे ही आईपीएल में सीएसके और एमआई के साथ होता था कि 5 टाइम चैंपियन के अगेंस्ट मैच है तो आधी टीम पहले ही मन से हार जाते थे खिलाड़ी कि यार इनको कैसे हराएंगे, ये तो हम हरा ही नहीं सकते इनको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आरसीबी ने चेपॉक में हरा दिया, कितने सालों से नहीं हराया था, इस बार हरा दिया। और भाई इतनी कमाई हमारे प्लेयरों की हो जाती है, हमारे प्लेयर्स इतने कमा लेते हैं ना बीसीसीआई के थ्रू, मीडिया के थ्रू, स्पॉन्सर्स के थ्रू, कि हमें ना फिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्लेयर करते होंगे फिक्सिंग, जो करते ही हैं, जिनको तुम्हारे यहाँ तो आटे के लिए भी लाइन में लगाना पड़ता है। अरे किसको गोली दे रहा है, सब पता है क्या कर रहा है तू। सो एक काफी डिसेंट स्टार्ट मैं कहूंगा। ऑब्वियसली आज दोबारा साई ने बड़ा इंप्रेस किया, पिछले मैच में भी बहुत अच्छे रन में लग रहे थे, और आज जिस तरह से, अच्छा शुभमन गिल और साई जब ये इकट्ठे ओपन कर रहे हैं ना, तो मैं मजीद इस आईपीएल में देखना चाहूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों कैसे स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि शुभमन गिल 140 का स्ट्राइक रेट। अब जो है इसकी बकवास बंद हो चुकी है, अब इसने फिर से वही चाटना शुरू कर दिया। आगे की वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। आगे की वीडियो में फिर इसने मैच की बात करी है, प्लेयरों की तारीफ करने लग गया, क्योंकि भैया जो पब्लिक क्या कहते हैं नाराज हो गई होगी, अनसब्सक्राइब करने वाली होगी इसकी बकवास सुनकर, वो रुक जाए। तो अब क्या करेगा, अब जो है तारीफ करेगा सिराज की बॉलिंग की, साई किशोर की बॉलिंग की, साई किशोर ने कैसे हार्दिक पांड्या के साथ आमना सामना किया, साई सुदर्शन ने कैसे 50 बनाई। अब थोड़ी चाटनी भी तो है ना। अगर सच में इंडियन व्यूअर्स ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो रोटी कैसे चलेगी, आटे की लाइन में लगना पड़ जाएगा। तो अब दोबारा जो है चाटना चालू होगा, आगे की वीडियो में सिर्फ चटाई चलेगी, इसलिए उसकी बात करने की कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये एक यूट्यूबर नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। अभी आपको देखना, एक वो तनवीर है, सिर्फ जहर उगलता है, एक वो बारबेक्यू है, ठीक है, जो आजकल न्यूजीलैंड में जो है जलील होने के लिए गया हुआ है, वो बकवास करता रहता है। अभी टूर से फ्री होगा और सीधा आईपीएल पर भौंकना चालू कर देगा। तो इनकी तो रोटी ऐसी चल रही है, आधे चाट कर काम चला रहे हैं तो आधे भौंक कर चला रहे हैं। कुत्ते सारे ही हैं, और कुत्तों को हड्डी जो है आईपीएल में ही दिख रही है, लेकिन कुछ को जो है पूंछ हिला करके हड्डी लेनी है, तो कुछ को काटने के डर से, भौंकने के डर से जो है हड्डी लेनी है, कि भैया भौंकने लग जाएगा बंदा डर के हड्डी फेंक देगा, या फिर पूंछ हिलाने लग जाएगा बंदा तरस खा के हड्डी फेंक देगा। कुत्ते को हड्डी चाहिए, हड्डी उसे मिलनी चाहिए, चाहे भौंक कर मिले चाहे चाट कर मिले। यही इनका हाल है, यही इनका काम है। कोई फिक्सिंग नहीं है आईपीएल में, इनकी बकवासों पर बिल्कुल भी जो है विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, धोनी ने अच्छा नहीं डिसीजन लिया कि वो नंबर 9 पर आए, नंबर 7 पर आते तो शायद ज्यादा चांसेस बन जाते। अश्विन से नीचे आना तो बिल्कुल ही नहीं बनता था, लेकिन शायद यही टेम्पलेट है सीएसके का, यही उनका भी फिटनेस का जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, और हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में भी आपको ऐसा ही होता दिखे। धोनी बहुत ज्यादा लंबा जो है बैटिंग नहीं करना चाहते हैं। रही बात एमआई की, तो एमआई हमेशा से स्लो स्टार्टर रही है। कई बार हमने देखा है कि शुरुआत के 2 3 4 मैच लगातार हारती है, फिर उसके बाद 7 8 लगातार जीत भी जाती है। तो पहला मैच तो एमआई कब से नहीं जीती है, सालों हो गए हैं, कई सीजन निकल गए कि पहला मैच तो एमआई जीतती ही नहीं है। तो पहला हार गई तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा भी हार गई है। पिछले सीजन भी लगातार 2 मैच हारी थी, लेकिन मुंबई ऐसी टीम है, बाउंस बैक कर सकती है। अभी जसप्रीत बुमराह फिट होकर के टीम में वापस आएगा, जब उसकी फिटनेस सही हो जाएगी तो टीम का अलग ही बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव हो जाएगी। जो 197 कल बना लिए जीटी ने, बुमराह सामने होता तो शायद 170 भी क्रॉस नहीं कर पाती। तो कहीं ऐसा भी है, एक बुमराह फैक्टर है। उसके बाद जो है फॉर्म नहीं थी, कल सूर्य कुमार यादव की फॉर्म लग गई है, काफी दिनों के बाद उसने अच्छा खेला है। हार्दिक पांड्या का कल दिन नहीं था, वो भी तरीके से पिछले सीजन जो था काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी कि कैप्टनसी क्यों हटा दी वगैरह वगैरह। फिर पहले मैच में वो बैन था, इसलिए खेल नहीं पाया। कल एक तरीके से नए सीजन में उसका पहला मैच था, शायद थोड़ा रस्टी था, आगे आके चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जीटी ने अच्छा स्कोर लगाया, बॉलिंग प्लान अच्छा था, इसलिए एमआई हार गई। वहीं आरसीबी बहुत ज्यादा इस बार मोटिवेटेड नजर आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, और सीएसके जो है वही अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। वही उनका जो गेम है कि अगर हम 150 160 पर टीमों को रोकेंगे तो अपने स्पिन अटैक से जो है मैच जीत जाएंगे, और चेस करने के लिए हमारे पास बैटर्स रहेंगे। लेकिन अगर कोई टीम अच्छा खेल जाती है, इनके स्पिन को अटैक कर देती है
और 180 190 प्लस बना देती है, तो सीएसके के पास इतनी फायर पावर नहीं है, वो मैच हारेगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का टेम्पलेट लेके चल रहे हैं, अगर सीएसके की बॉलिंग बहुत अच्छा काम करेगी और टीमों को 160 तक रोकेगी तो जीतेगी। लेकिन अगर टीमें उनके अगेंस्ट 200 लगाने लग जाएंगी तो सीएसके के पास अभी फिलहाल मुझे इतना दम नजर नहीं आता है कि वो ये 200 चेस कर पाएंगी और अच्छा कर पाएंगी। तो इट्स अबाउट बैड प्लानिंग, बैड गेम प्ले, बैड परफॉर्मेंस ऑन द डे, कोई फिक्सिंग नहीं है। बस आज की वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और रोस्ट के साथ, ऐसे ही किसी पाकिस्तानी को पकड़ेंगे और उसकी पिलाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको हमारी ये पिलाई पसंद आई हो तो। तब तक के लिए गुड बाय।